राजस्थान पुलिस की टीम की ओर से सेल्फ डिफेंस और ये बहुत 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 काम की चीज है, खास तौर से आज जनरेशन जेड के लिए, यंग जनरेशन के लिए और गर्ल्स के लिए। तो बच्चियां प्लीज आगे आ जाएं, आगे रो है, प्लीज आप यहां आए। आज हमें स्टडी के लिए, कोचिंग के लिए, ट्यूशंस के लिए और बहुत सारे कामों के लिए घर से अकेले बाहर जाना पड़ता है। रात में भी इमरजेंसीज हो, बहुत ऐसी ओकेजन्स आते हैं जब हमें घर से निकलना ही होता है। ऐसे में खुद का बचाव कैसे करें, उसी टॉपिक को लेकर ब्रीफली निर्मला जी और भगवती जी की टीम हमें एक्सप्लेन कर रही हैं और बड़े शानदार तरीके से। अब सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नाम निर्मला चौधरी है और राजस्थान पुलिस में पिछले 18 साल से जॉब कर रही हूँ। और जॉब में भी एक बहुत ही शानदार वर्क जो है महिलाओं के लिए वो हमें मिला हुआ है। और मंच पे विराजमान सभी मेरे गुरुजनों को मेरा नमस्कार। और आज इस सिस्टम में जिसने भी हिस्सा लिया है, जो भी यहाँ पधारे हैं, उन सबको नमस्कार। आप सभी का इतने शानदार भव्य प्रोग्राम के अंदर स्वागत, वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसा कि सर ने बताया कि हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है जिले में, तो सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता आज वर्तमान युग में अपने सुबह से लेकर शाम तक इतनी सारी न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं, जहां भी नजर जाती है कहीं ना कहीं असुरक्षा का एक माहौल लगता है कि हो सकता है वो साइबर क्राइम से संबंधित हो, चाहे महिला से, बच्चियों से, कैसे भी हो, तो कहीं ना कहीं एक गलत सा माहौल पैदा हो चुका है। और वही कमी कहीं ना कहीं अपन सब की कमी से ही ऐसा माहौल हुआ है। तो उसको सुधारना भी अपना ही कर्तव्य बनता है कि अपन सारे मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करें। तो उसके लिए अपन को इस एक सब्जेक्ट के ऊपर सेल्फ डिफेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की और इसको एक हाई लेवल पे लेके चलने की आवश्यकता है। और हम लोगों को यही वर्क दिया गया है कि स्कूल कॉलेज में जाकर के और बच्चियां जहां भी पार्क्स वगैरह में कहीं भी उपलब्ध होती है, तो उनको हम ये सिखाते हैं कि अपन विकट परिस्थितियों में अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं, चाहे वो फिर फ़ोन कॉल से हो या व्हाट्सएप से हो, किसी तरह से कोई अपना पीछा करता है या फिर अपन को गलत नज़र से देख रहा है या कोई भी एक्टिविटी XYZ कोई एक्टिविटी करता है जो अपने को अच्छी नहीं लगती है, जो अपने को पसंद नहीं है, वो काम अगर अपने सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको अपन किस तरह से जो है उसका सामना करके उसको रोक सकते हैं, उसको कैसे मना कर सकते हैं, उसको कैसे ना बोल सकते हैं जो अपने को पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने को करने के लिए सबसे पहले तो अपने इस सेल्फ डिफेंस में जब बात चलती है तो सेल्फ डिफेंस में आता है फिजिकल एक्टिविटी और मेंटली रूप से प्रिपेयरिंग। मेंटली रूप से प्रिपेयर अपन को पता होना चाहिए कि अपने बॉडी में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिन पे अपने चोट करें तो बहुत आसानी से अपन सामने वाले पे जो है वो जीत पा सकते हैं, बढ़िया से उसके ऊपर अपन अच्छी तरह से चोट कर सकते हैं। उसके नाजुक पार्ट कौन कौन से हैं। दूसरा अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि अपने हार्ड पॉइंट कौन कौन से हैं जिनको अपन हथियार के रूप में यूज करके और सामने वाले को है जो मात दे सकते हैं। उसके बाद अपना आत्मविश्वास और हौसला, और ये दोनों आ जाएंगे जब अपने पास फर्स्ट और सेकंड दोनों टॉपिक का जब जानकारी होगी तो अपने पास तीसरे टॉपिक पे तैयार हो जाएगा कि अपन किसी भी तरीके की कंडीशन हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, कोई भी दिक्कत हो, है ना, चाहे वो पारिवारिक परिस्थिति हो, चाहे बाहर की कोई भी XYZ कोई भी जगह हो, तो वहाँ पे अपना मेंटली लेवल बढ़िया रहेगा तो अपन सामने वाले को जो मात दे सकते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आजकल स्कूल कॉलेज की या छुट्टी होती है या स्कूल में भी या घर से निकलने से स्कूल कॉलेज ड्यूटी पॉइंट जहाँ भी पहुँचने में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम ऑन द स्पॉट अपने क्या करें। अपन पुलिस को कॉल करेंगे तो पुलिस आने में भी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लग जाती है। ऑन द स्पॉट क्या करें, वो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस एक प्राथमिक उपचार की तरह है कि अपन ऑन द स्पॉट प्राथमिक उपचार जैसे करते हैं, पट्टी वट्टी कपड़ा जो भी बांध के खून को रोकते हैं या ऑन द स्पॉट जो करते हैं वो है सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस में अपने क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नाजुक पॉइंट्स का पता होगा तो नाजुक पॉइंट पे अपने चोट कर सकते हैं। चोट करने का तरीका अपने को पता होना चाहिए और किस तरह से कैसे आत्मविश्वास एक बुलंद आवाज के साथ अपनी चोट करें तो जो है वो अपनी चोट अगर थोड़ी सी पावर के साथ भी चोट दी जाती है वो चोट एक कारगर तरीके से चोट करती है सामने वाले की कितनी भी पावर हो। और ऐसा
बहुत सारे अपने पास पार्ट्स हैं जिनमें चोट मारने के लिए अपने कोई ज़्यादा बहुत भारी बॉडी बिल्डर, कितना ही बॉडी बिल्डर कोई भी हो इंसान, उसके अगर नाजुक पॉइंट पे चोट मारी जाए, जैसे आंखें हैं, आंखों पे अपने चोट करते हैं तो बहुत ही कम चोट से अपन सामने वाले को जो है एक कारगर चोट दे सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स का अपने को पता होना चाहिए। और ये सारे कोर्स जो है हमारे राजस्थान पुलिस की तरफ से, अपने प्रशासन की तरफ से हर एक स्कूल कॉलेज को दिया जाता है। तो जो भी स्कूल कॉलेज इसके लिए इच्छा हो, वैसे जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी है, तो आप सभी भी यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर भी नोट कर सकते हो। तो नंबर मैं बोलना चाहूँगा, मेरा नाम है निर्मला और कॉन्टेक्ट नंबर है 9508545424। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने स्कूल कॉलेज जो भी आपकी संस्था है वहाँ पे इस कोर्स को जो है वो करवा सकते हो। हम 1 वीक का ये कोर्स जो है वो करवाते हैं, फ्री ऑफ कोर्स है, कोई चार्ज नहीं है इसका। अपने बात करते हैं आत्म रक्षा अपने कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, अपन को पता होना चाहिए अपने नाजुक पार्ट्स के बारे में। और सबसे पहले बच्चों को एक मेंटली प्रिपेयरिंग मिलनी चाहिए कि उनके अंदर किसी तरह का कोई डर ना रहे। और छोटी सी स्टार्टिंग से जब पैदा होती है लड़की, तो भी उसकी मम्मी क्या बोलती है कि बेटा तू लड़की है। कोई भी बात होती है, अगर जहाँ आवाज की बोलने की बात है तो लड़की है थोड़ा धीरे बोल, है ना, तेरी आवाज में इतना जोर से बोलना जो है समाज में अच्छा नहीं लगता, घर में आवाज बाहर जा रही है। और यही सारी जो शुरुआत तो है वो अपने को कहीं ना कहीं एक लड़का और लड़की को अलग अलग करती है। नहीं तो अपनी बॉडी पार्ट्स का जो अपन अंतर देखें तो मात्र और मात्र 5% का फर्क है कि ये लड़का है और ये लड़की है, बाकी 95% सभी समान है। तो मेंटली रूप से भी सबको इस तरह से इस पॉइंट पे ध्यान अपन को ज्यादा देने की आवश्यकता है कि ये लड़का लड़की, जेंट्स गर्ल्स, ये सारी चीजों को एक मतलब इसको इतना अपन ज्यादा हावी तरीके से ना लें। अगर ऐसा शुरुआत से ही अगर बच्चे में डाला जाता है कि हाँ तू इंसान है, जमीन पे पैदा हुए हैं तो सब लोग समान है, सबके अधिकार सेम है, और इस तरह से अपनी बच्ची की, जैसे आजकल काफी बहुत ही शानदार तरीके से बच्ची की जो है वो मतलब पाला जाता है, उसको ये मतलब लड़के की तरह बोलना करना। मैं तो खुद ही लड़के की तरह बोलती हूँ, कभी कभी ये ती है, गी है, ये सारे शब्द मेरी जुबान पे आते हैं, वरना आते ही नहीं है। अगर इस पे अपने ध्यान ही ना दे, अपन लड़कों की तरह ही अपने आप को प्रिपेयर कहीं भी रखे, तो लगता है नहीं कि अपन लड़के हैं या लड़की है, या ऐसे कोई मेंटलिटी अपने दिमाग में नहीं आती, तो वो डर भी नहीं आता कि मैं लड़की हूँ। जो अपन रात को शाम को कितने लेट हो जाए, कितनी सुबह हो, कहीं भी जाना हो, अंधेरा हो या सुनसान हो, पहली बात तो अपन को इतना अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर अपन को रहना पड़ेगा, अवेयर रहे कि अपन एक सुनसान जहाँ पे लगता है कि यहाँ जाना सही नहीं है या इस रास्ते जाना उचित नहीं है, तो अपन जान के क्यों उस रास्ते पे जाए, अपने आप को अवेयर रखना अपन को पड़ेगा। तो अवेयरनेस के बाद में अपन को इन सब चीजों का पता होना चाहिए और अपने दिमाग में ये फिट रहे कि मुझे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, डरने की आवश्यकता नहीं है, कि जो सामने वाले के पास जितनी पावर है उससे कहीं ज्यादा पावर अपने पास है। अपने पास पावर तो है, पर अपने को उसको यूज करना आना चाहिए। अपनी बॉडी की टोटल पावर को लेकर के एक फोकस के साथ एक ही जगह अपन को यूज करेंगे, पूरी बॉडी पावर्स को एक झटके में। अपन जैसे कोई बॉलर जो है वो बॉल को फेंकता है, या अपन देखिए कोई गोला फेंकने वाले जो होते हैं गोले को फेंकते हैं, एक आवाज के साथ में अपना पूरा दम लगा देते हैं। तो वैसे ही अपने भी किसी भी परिस्थिति के अंदर उतरने के लिए, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए अपनी जो 100% जो पावर है उसको अपने को लगाने की आवश्यकता होती है। और अपन को किसी कंडीशन में अपन डरेंगे नहीं। जब तक अपन डरेंगे नहीं ना, तो अपने दिमाग में किसी तरह का विचार ये नहीं आएगा कि मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है। अगर डर गए तो उसके बाद में अपने दिमाग में एक ही बात आती है कि अब क्या करें। भी अपन को जितना नॉलेज होगा सेल्फ डिफेंस पे, उतना ही अपन को आगे से आगे जो है आइडियाज अपने दिमाग में आते जाएंगे कि अब मुझे किस हिस्से से चोट करनी चाहिए, अब मुझे किस तरह से सामने वाली परिस्थिति जो है उससे बाहर निकलना है, तो मुझे किसी कॉल फोन करने की जरूरत है, या अपने पास इतना टाइम है कि अपने कॉल कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लड़कियां थोड़ी सी अवेयर होती है तो वो कोई पिन वगैरह डाल लेती हैं, बालों की पिन निकाल के मारने की कोशिश में होती है। कुछ लोग जो मिर्ची पाउडर वगैरह ऐसा भी कुछ सामान रख लेती है पास में कि अपन इससे अपना बचाव कर सकते हैं। पर उससे भी ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, उससे भी ज्यादा आवश्यकता है। तो अपनी बॉडी पार्ट्स ऐसी हथियार है जो हमेशा सोते जागते अपने साथ हैं।
हो सकता है अपने पास पर्स हो, पर्स में मिर्ची पाउडर हो, पर मिर्ची पाउडर निकालने के लिए पर्स में हाथ डालेंगे, इतना सारा टाइम पर्स में चेन खोलना, मिर्ची निकालना, फेंकना, इतना टाइम कौन देगा। अगर ऐसी विकट परिस्थिति है तो वहां पे इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी पार्ट्स जो भी अपने शरीर में हड्डियां हैं और जो अपनी बुलंद आवाज है, जो हौसला है, वही अपने ऑन द स्पॉट काम आएगा। तो अपन को ज्यादा फोकस अपने आप पे करना चाहिए, अपने हथियारों पे। अपन को डरने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर भगवान ने ऑलरेडी इतने सारे हथियार दिए हैं। अपन को किसी एक्स्ट्रा हथियार या किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है कि कोई आएगा या अपनी सुरक्षा करेगा। तो उस पे अपन को ज्यादा भरोसा नहीं करना है, अपन को भरोसा करना है अपने आप के आत्मविश्वास पे, अपनी बॉडी पार्ट्स पे, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर भगवान ने देखो इतनी बढ़िया अपन को नजर दी है ना। और जहाँ तक मैं मानती हूँ या मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस है, तो लेडीज की नजर जो है वो एक नजर में पहचान जाती है कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसकी सोच कहाँ तक जा रही है, इनके विचार एक लेडीज के प्रति कैसे है या मेरे प्रति कैसे हैं, उनके खड़े होने की, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में ये सारी बातें आ जाती है। तो अपन को इस चीज पे भी भगवान ने अपन को इतने सारे हथियार दिए हैं, तो क्यों ना उस हथियार का अपन सही वे में फायदा उठाए। दूसरा, भगवान ने जो है अपने को इतनी अच्छी आवाज दी है, इतनी तीखी आवाज दी है, एक अलग सी आवाज की पहचान दी है कि अपन अगर किसी बंद कमरे में किसी लड़की को अगर बंद कर दिया जाए और उसको चिल्लाने को बोला जाए या वो किसी विकट परिस्थिति में चिल्ला रही है, तो उसकी आवाज जो है बहुत दूर तक जाएगी। कितनी खिड़की दरवाजे हो, उनको चीरते हुए आवाज बाहर जाएगी जाएगी। और वहीं अपन अगर 2-4 जेंट्स को भी अगर खड़ा कर दिया जाए, उसके अंदर कोई विकट परिस्थिति हो या ना हो कि चिल्लाना है, तो उनकी आवाज जो है मोटी आवाज दी है भगवान ने, तो मोटी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। तो अपने को अपनी आवाज पे भरोसा रखना है कि मेरी तीखी इतनी भयंकर आवाज है, तो मेरी आवाज को चीरते हुए किसी न किसी के कान तक मेरी आवाज जरूर पहुंचेगी। इतना जोर से चिल्लाना है। और सामने वाले को मतलब इतना भय पैदा हो जाता है अपनी आवाज करने से, आवाज से इतना भय पैदा हो जाता है कि उसको लगता है इसकी इतनी भयंकर आवाज करी है, कोई ना कोई आ ना जाए, चाहे कोई तक अपनी आवाज पहुंचे ना पहुंचे, पर उसके अंदर, क्योंकि वो जो सामने ऐसी विकट परिस्थिति वाला कोई भी मंसूबा है, उसके दिमाग में जरूर डर है, डर जरूर है। क्योंकि अगर डर नहीं होता तो वो कोई अंधेरे टाइम का, शाम ऐसे रात का फायदा उठाने के लिए नहीं सोचता, है ना। वो कोई सुनसान एरिया का फायदा नहीं उठाता, वो कोई अपनी भीड़ भाड़ का फायदा नहीं उठाता, है ना। इस तरह से सामने से आके कुछ भी कोई क्यों नहीं करता। अगर इतना ही आसान है, उसके अंदर डर नहीं है, तो अपन लोग बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे माहौल में आके कोई गलत स्टेप क्यों नहीं उठाता। वो तो ऑलरेडी डरा हुआ है। और जब अपने सामने वाले के सामने अगर डर महसूस करते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो उसका जो हौसला है, अगर वो 50 पे था, अगर अपना जैसे ही डाउन आता है हौसला और उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो 100 पे जाके और जो उसकी मर्जी होती है वो कर जाता है। तो उसके लिए अपने को किसी भी तरह से अगर डरना नहीं है, डर के अपने हौसले को डाउन नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। अपना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस अपने आप ही लो चल जाएगा, क्योंकि वो एक गलत स्टेप उठाने जा रहा है। और जब अपने भी सोच लो, अपने दिमाग में अगर कोई अपन गलत काम की सोच भी लेते हैं, तो भी कहीं ना कहीं एक डर सा, एक घबराहट सी अंदर पैदा होती है कि जरूर सामने वाले से कितना ही बड़ा चोर हो, कितना ही बड़ा गलत मंसूबा हो, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डर जरूर होता है। जब भी कोई मुंह बांध के आता है या भीड़ का फायदा उठाता है, इस सब की परिस्थितियों का फायदा उठाने की उसको आवश्यकता इसीलिए है कि वो गलत कदम उठाने जा रहा है, गलत काम करने जा रहा है, तो उसके अंदर ऑलरेडी डर है। अपने को किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। अपने एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, अपन पढ़ लिख रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, जो भी अपना टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अपन अपनी दिनचर्या में जी रहे हैं, तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सही रास्ते पे चल करके और अपने को हर अपने टारगेट को अचीव करना है, हर जगह सफल होना है, हर काम में सफल होना है। जो आप चाहते हो वो आप पा सकते हो, पर उसके लिए अपन को जो है अंदर से मेहनत और आत्मविश्वास के साथ लगे रहना पड़ेगा और उस काम को रेगुलर करना पड़ेगा। आत्मविश्वास, ये सेल्फ डिफेंस भी ऐसा नहीं है कि अपन ने एक बार कर लिया या अपन ने 5 दिन प्रैक्टिस कर ली, 7 दिन कर ली तो ये अपने अंदर फिट हो गया। इसके लिए भी डेली इम्प्रूवमेंट अपन को करना पड़ेगा। अपन खुद इम्प्रूवमेंट करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, जब पता चलता है कि अपन क्या कर सकते हैं, अपने अंदर इतनी पावर है। जो हमने भी सीखना स्टार्ट किया था, नाम सुना था, कोर्स में गए थे कि सेल्फ डिफेंस का कोर्स है,
ऑलरेडी राजस्थान पुलिस में थे, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपने इतना बड़ा कर सकते हैं क्या। ऐसी हंसी मजाक सी लगती थी कि क्या सिखाने जा रहे हैं अपने को, ये क्या कर रहे हैं। खुद ही हंसते रहते थे, इकट्ठे होकर एक दूसरे से मजाक करते रहते कि ये सिखाया, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। पर जब सीख के आए और खुद से सिखाना स्टार्ट किया, जब अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि अपने वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक कितना बड़ा पहलवान कर सकता है, अपन हर किसी को मात दे सकते हैं। आंखों में उंगलियां मारने के लिए साथियों कोई ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है क्या? हाँ सर, आंखों में उंगलियां, एक छोटा सा बच्चा किसी भी बड़े से बड़ा पहलवान उसको किडनैप कर रहा है या किसी को दबोच रहा है, किसी को पकड़ रहा है, छीना झपटी कर रहा है, कोई लेडीज से कानों के बालियां या पर्स छीन रहा है, किसी भी कंडीशन हो कोई पकड़ रहा है, पीछा कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, अपन आंखों में उंगलियां आराम से मार सकते हैं, बड़ी इजीली उसको अपन चोट कर सकते हैं। और आंख में थोड़ा सा अगर मच्छर भी चला जाता है तो उंगलियां मुसलना स्टार्ट कर देते हैं। खुद का टाइम जो है, जो अपना ध्यान किसी दूसरी जगह जा रहा है, भी सामने वाला का ध्यान अपनी तरफ आ रहा है, अपना ये कर्तव्य बन जाता है सेल्फ डिफेंस के तौर पे कि अपने उसके ध्यान जो अपनी तरफ आ रहा है उस ध्यान को वो खुद पे लगा ले। इतनी चोट अपने को देनी है, उसको ऐसी चोट देनी है कि उसका जो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट अपनी तरफ हुआ है, उसके गलत विचार हो चाहे उसका कोई एक्शन हो, तो उस ध्यान को वो अपने ऊपर लगा ले। इतना काम अपने को करना है, ये सेल्फ डिफेंस। तो इतना तो अपन कर ही सकते हैं, अपन आंखों में मार सकते हैं। दूसरा देखो, छोटा सा मतलब आसान सा स्टेप है कि अपने यहाँ पे चोट कर सकते हैं। गले के इस हिस्से पे जब चोट करेंगे, मेरा गला है और मैं इसको धीरे धीरे टच ही कर रही हूँ, बहुत ही पास से टच कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे, देखो फिर ढीले डाली उंगलियों से, फिर भी मुझे इतना बोलने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो क्यों ना अपन इस हिस्से को ध्यान में रखें कि अपन अगर एक ऐसी विकट परिस्थिति में है, कई बार होता क्या है आजकल नशा इतना चल रहा है, कोई इंजेक्शन से कर रहा है, कोई किसी भी, और कई बार क्या है मेंटली परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि बंदा मतलब या तो आत्महत्या की तरफ जा रहा है या फिर सामने वाले को मारता है या खुद मर जाता है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपन अपना बचाव कर सकते हैं। उस बचाव को करने के लिए चाहे वो घर परिवार में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो अपना बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है अपन दूसरे वाले की थोड़ा भी चोट पहुंचा दी तो वो अपने से ध्यान उसका हट जाएगा, वो अपने आप को बचाव में, अपने आप को संभालने में टाइम लगा देगा। तो वो टाइम जो है अपने को उस टाइम ध्यान रखना है कि ऐसी जगह है अपने पास, यहाँ चोट कर सकते हैं, कान के पीछे यहाँ हड्डी होती है, यहाँ पे अपन चोट कर सकते हैं, पॉइंट से यहाँ पे चोट कर सकते हैं। इसी तरीके से कलेजे पे चोट मार सकते हैं, अपने कलेजे पे चोट मार देंगे तो भी एकदम बेहोशी आ जाती है, और उस बेहोशी से उसको जब तक वो संभलेगा, संभालना अपने को संभालना पड़ेगा, ऐसी बेहोशी आ जाएगी। तो अपने अपना बचाव कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में ध्यान रख के। अगर अपने भीड़ भाड़ में खड़े हैं तो किसी तरह से अपन एल्बो से अपना बचाव कर सकते हैं, ये अपना हथियार भी है, अपने को प्रोटेक्ट भी करती हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का अपने को पता होना चाहिए कि अपन दांतों से काट सकते हैं। अब काटने में तो अपन आराम से, पर होता क्या है कि जब भी कोई छीना झपटी की या ऐसी कोई भी अपने सामने ऐसी घटना होती है या अपने साथ होती है तो वहां अपन कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं, अपन जीरो पे चले जाते हैं, एक महक्के बक्के रह जाते हैं कि अब करें क्या, ये हो क्या गया। क्यों अपन कभी उम्मीद करके बाहर से नहीं जाते कि मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है क्या, या ये कुछ हो सकता है क्या, कोई तेजाब की बोतल डाल सकता है, कौन सोचता है इतनी गलत, है ना। ऐसा गलत कोई सोचता नहीं है, पर अब सोचने को मजबूर हैं। इन सब परिस्थितियों से बचने का तरीका अपने को पता होना चाहिए कि अपन कैसे बच सकते हैं, इनको कैसे अपने रोक सकते हैं, कोई भी चीज को कैसे अपना प्रोटेक्शन अपन कर सकते हैं, पैर से अपन कैसे चोट मार सकते हैं, किसी से अपन कैसे किक मार सकते हैं, ये सब नॉलेज अपने को होना चाहिए। जैसे अपने क ख ग से लेके किताबें पढ़ना सीखते हैं, अपन किताबें पढ़ करके हो सकता है डॉक्टर बन गया, कोई किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे चला गया। अगर अपने को सेल्फ डिफेंस का नॉलेज नहीं है, अपन इसमें पारंगत नहीं है, अपने आप को मेंटली या फिजिकली रूप से अपन इस सब्जेक्ट में फिट नहीं है, तो हो सकता है कभी ना कभी अपने साथ कोई ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। अगर इस सब्जेक्ट में अपन बिल्कुल प्रिपेयर है, बिल्कुल तैयार है, तो अब कोई भी किसी भी जगह कैसी भी परिस्थिति में हो, आप ऐसा रास्ता निकाल लोगे जहां से आप अपना और अपने साथियों का, आप जिसको बचाना चाहते हो, चाहे वो कैसी भी घर परिवार की लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी तरह से मारपीट हो रही हो, आप खुद का बचाव कर सकते हो और अपने साथियों का, अपने परिवार वालों का इस तरह से बचाव कर सकते हो। आप किसी भी छोटे से छोटे बच्ची से लेकर के और किसी भी अपने परिवार के कितने बड़े से बड़े सदस्यों को आप इसमें बचा सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में जो है अलग अलग आइडियाज आते रहेंगे। जब आपने सेल्फ डिफेंस का नॉलेज ले लिया है, आपको इस सब्जेक्ट पे नॉलेज है, तो आपके दिमाग कभी रुकेगा नहीं कि अब क्या करें, ये वर्ड जो है वो अपने दिमाग में नहीं आएगा। अपने को अलग अलग जो है शब्द विचार अपने पास आएंगे, ऐसे करेंगे तो अपने बच लेंगे, अब ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, इस तरह से आइडियाज आते रहेंगे। तो वहां से जो है अपने को एक अच्छे आइडियाज मिलेंगे
पर ये जब मिलेंगे जो अपन डरेंगे नहीं किसी भी परिस्थिति को निहारते हुए अपने को उससे जो है सामना करने का कॉन्फिडेंस अपने पास होगा। और कॉन्फिडेंस भी इस सब्जेक्ट पे नॉलेज से आएगा। जैसे अपन को टीचर खड़ा कर देता है कि आपको इंग्लिश में कोई वर्डिंग सुनानी है, आपको इंग्लिश का टीचर आ रहा है, मान लो अपन इंग्लिश सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो अपने पैर कांपने लग जाएंगे, मुंह लाल हो जाएगा, टीचर ने खड़ा कर दिया अब क्या बोलेंगे। और वैसा ही तो अपन को इस सब्जेक्ट पे नॉलेज होता है, हिंदी में टीचर ने खड़ा कर दिया कि ये 2 लाइन या एक पोएम है सुनानी है, फटाक से उठेंगे, बड़े हंसते हंसते से उस पोएम को ऊपर सुना देते हैं। तो जैसे अपन सामान्य सी बात को लेके चलते हैं कि अपन जैसे यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हैं भीड़ में ना, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ गए, अभी ट्रेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, ऑटो में बैठ गए, होता क्या इस तरह से भीड़ भाड़ में टचिंग हो रही है। कई बार तो नेचुरल होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन माइंड में लेके परेशान ना हो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह अपना ध्यान था, अपन कोई अच्छे काम से जा रहे हैं, फिर छोटी छोटी बात को लेके अपन को इशू नहीं बनाना है। बट अगर कोई ज्यादा ही हो रही है, जान के हो रही है इससे सब चीजें, तो यहाँ से अपन अपना बचाव कर सकते हैं। ये अपनी एल्बो की हड्डी है, इसको अपन हथियार के रूप में यूज करेंगे और इस हड्डी को जो है यहाँ से दूसरे हाथ से अपन देखो वैसे मैडम ने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं आपको एक फिजिकली सेल्फ डिफेंस के बारे में बताना चाहूंगी। सेल्फ डिफेंस एक बिना हथियार की लड़ाई है। अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो अपने ये तो है नहीं कि चाकू पिस्टल लेके बाहर जाएंगे, अपने खाली हाथ जाएंगे, अपने पास ही अपना कोई पर्सनल सामान होएगा। तो आपको क्या करना है, आपकी बॉडी का जो हार्ड पार्ट है ना उसको हथियार बनाना है, टारगेट बनाना है दुश्मन का नाजुक पार्ट। जो अपना नाजुक पार्ट होगा वही दुश्मन का नाजुक पार्ट होगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी पावर क्यों ना हो। तो सेल्फ डिफेंस के अंदर अपने को टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। टेक्निक यूज कैसी करनी पड़ेगी, अपने को कम पावर में दुश्मन के नाजुक पार्ट पर अटैक करना है। और पावर कैसे यूज करनी है, अपने को आवाज, पावर और फुर्ती। अपने क्या करते हैं, अपनी मम्मियां जैसे थप्पड़ मारते हैं, कई बार बचपन में मारा होगा अपने, थप्पड़ सभी के मारा होगा। एक तो वो क्या करते हैं, चुपचाप से थप्पड़ मारते हैं तो थप्पड़ अपने कम लगता रहे, वो गुस्से में कुछ ना कुछ बोलती है, थप्पड़ ठोकती है ना तो बहुत तेज लग जाता है, अपने 5 उंगलियां छप जाती हैं। मम्मी को बाद में होश आता है जब उंगलियां छपी दिखती है तब, क्योंकि गुस्से में उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने कितनी पावर यूज की है। तो वही चीज है सेल्फ डिफेंस के अंदर। वैसे भी देखो, अगर अपने साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, अपनी बॉडी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो ऑटोमेटिक अपने अंदर गुस्से में डबल पावर आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के अंदर अपने को टेक्निक आनी चाहिए कि मारना किस तरीके से है, पावर कहां से लेके आनी है, और आवाज अपने को अंदर से बुलंद आवाज करनी है। आप आवाज के साथ मारोगे तो डबल पावर आएगी। तो मैं आपको अभी एक छोटा सा डेमो देके बताऊंगी। जैसे कई बार क्या होता है, नशे की हालत में घर में भी कई पत्नियों के पति ड्रिंक करते हैं, है ना, झगड़े में भी ऐसे हो जाता है। महिला एक ऐसी होती है, महिला के बाल अगर किसी ने पकड़ लिए ना तो महिला बड़ी जल्दी काबू में आ जाती है। बाल एक अपना सबसे लूज पॉइंट होता है कमजोरी का। तो मान लो कंडीशन ऐसी आ गई, किसी ने नशे की हालत में, ठीक है, तो किसी ने अपने बाल पकड़ के खींच रहा है, तो मैं कई बच्चियों की फाइट देखती हूँ, स्कूल कॉलेज में आपस में झगड़ पड़ती हैं, वो बाल खींचती है, एक दूसरे के टेबल के नीचे घुस जाती है, लेकिन उनको मारना नहीं आता, आपस में बाल ही खींचेंगी वो। ठीक है, इस तरीके से अगर किसी जेंट्स ने अपने बाल पकड़ लिए और अपने साथ वो बदतमीजी कर रहा है, तो किस तरीके से अपना डिफेंस करना है, ये चीज अपने को आनी चाहिए। तो ये चीज आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर डर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ऑटोमेटिक आपका माइंड काम कर जाएगा कि सामने वाले ने अगर मेरे सामने से बाल पकड़े हुए हैं और सामने से खींच रहा है, तो किस तरीके से मुझे अपना बचाव करना है और किस तरीके से दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका माइंड वहां की वहां ब्लॉक हो जाएगा। आप बाहर आवाज निकालने की कोशिश करोगे तो आवाज बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि आप तो डर गए। डरने के बाद क्या होता है, बॉडी इस तरीके से कांपने लग जाती है, दिमाग काम ही नहीं करता, वहां की वहां जाम हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा मार्केट में चैन छीनने वाली घटनाएं अपने सामने आती हैं, अखबारों में न्यूज आती रहती है। महिला क्या करती है, मार्केट में अगर शॉपिंग कर रही है तो इस तरीके से देखती चलती है कि हाँ मुझे फलानी दुकान पे जाना है, उसको होश ही नहीं रहता कि मेरे पीछे कौन चल रहा है। उसका माइंड एक ही चीज में रहता है कि मुझे वो चीज खरीदनी है। जबकि चोर क्या करता है, 10 मिनट पहले से महिला का पीछा करता रहता है और अपने को होश ही नहीं रहता कि अपने पीछे 10 मिनट से कौन अपना पीछा कर रहा है। कंडीशन ऐसी आ गई, उसने कोई सुनसान गली थोड़ा सा घुमा, कुछ भी देखा, मतलब 10 थोड़ी दूरी पे कोई नहीं है, तो क्या करता है चोर,
चैन छीनी पकड़ी और खींचा और चला जाता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज होता है तुरंत टूट जाता है थोड़ी सी पावर में भी। ठीक है, तो अपने को ऐसी कंडीशन में किस तरीके से अपना बचाव करना है, तो मैं आपको अभी डेमो देके बताती हूँ। मान लो कंडीशन है वो ऐसी हो गई कि नशे की हालत में अपने किसी ने सामने से बाल पकड़ लिया और उस खींच रहा है, अपने क्या करते हैं, अपने को बचाव करना तो आता है नहीं, दुश्मन वो अपना बाल खींच रहा है, अपने क्या करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते कैसे हैं, अभी आप देखो। किसी ने अगर अपने यहाँ से सामने से बाल पकड़े, झगड़े में कंडीशन में यहाँ से बाल पकड़े और सामने से वो खींच रहे, अपने क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए, जिनको कुछ आता नहीं है ना, वो क्या करते हैं, पीछे हटते हैं बचाव के लिए। जबकि इसमें पीछे नहीं हटना, पीछे हटने से क्या कर रहे हैं, अपने उसका सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे ही उसने बाल पकड़े अपनी तरफ खींच रहे हैं और अपने पीछे हट रहे हैं। अब बालों को तो डबल पावर मिल गई टूटने के लिए, इधर से तो मैं पीछे हट रही हूँ, इधर से सामने वाला खींच रहा है, तो बाल तो ज्यादा टूटेंगे, नॉर्मल सी बात है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कभी भी पीछे नहीं हटना अपने को। अगर अपने सिर पे कोई हथियार से अटैक कर रहा है, लाठी डंडे से अटैक कर रहा है, तो भी पीछे कभी नहीं हटना। आपको करना क्या है, जैसे ही उसने बाल खींचे यहाँ से पकड़ो सामने वाले को, पीछे बिल्कुल नहीं हटना, कॉन्फिडेंस, यहाँ से पकड़ा और अपने सिर को लेके जाओ आगे। ये अब बाल कहाँ खींचेंगे बताओ, हाथ इतना ही पीछे जाएगा, इससे ज्यादा हाथ पीछे नहीं जाएगा। जैसे ही वो बाल खींच रहा है अपनी गर्दन को लेके चले जाओ और पूरी बॉडी अपने पास है, उसकी पूरा नाजुक पार्ट, आपको टारगेट दुश्मन का नाजुक पार्ट, हथियार अपनी बॉडी का हार्ड पार्ट। तो जैसे ही मैंने हथियार बनाया हाथ पंच, ठीक है, और पूरी बॉडी नाजुक है उसकी, कहीं भी आप आवाज के साथ अटैक मार सकते हो। ये देखो, ये आप जितना पीछे हटोगे ना उतना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो सोचोगे डर रही है, और आपने जितने डरते हैं उतना ही सामने वाला अपना फायदा उठाता है। तो रोना धोना तो है ही नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामना करना है आपको। हथियार हार्ड पार्ट बनाना है, जिस तरीके से आपने पंच बना लिया, ये वाला पार्ट अपना हार्ड पार्ट है, हथेली का ये वाला पार्ट अपना हार्ड पार्ट है, इसको आप यहाँ चिन्ह के नीचे मार सकते हो, ये पूरी पावर के साथ। ठीक है, ये अपना नाजुक पार्ट है, नाक नाजुक, आंख, गला, गर्दन, सब कुछ ग्रॉन्स पार्ट बहुत नाजुक पार्ट होते हैं। नी अपना हार्ड पार्ट होता है, इसको ग्रॉन्स पार्ट पे आप अटैक कर सकते हो। अगला, जैसे किसी ने झगड़े की कंडीशन में, है ना, मैं आपको एक छोटा सा डेमो बताती हूँ। मेरा क्लासमेट लड़का था, उसने ड्रिंक की हुई थी, रात को 12 बजे आया, उसकी पत्नी सो रही थी और यहाँ पे आके बैठ गया। उसका कोई मकसद नहीं था उसको मारने का, मेरे गांव की घटना है अभी की। और वो ऊपर आके बैठ गया और उसने क्या किया, दोनों हाथ यहाँ गर्दन पे रखे और उसकी पूरी बॉडी का वेट कहाँ गया, उसकी गर्दन पे, वो तुरंत खत्म हो गई। उसका कोई मकसद नहीं था मारने का। तो ऐसी घटना अपने साथ भी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने को अपना डिफेंस करना आना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। मान लो कंडीशन किसी ने अपना यहाँ से गला दबा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये नहीं कि सामने वाला, ये वाला पार्ट अपना बहुत नाजुक पार्ट होता है, अगर यहाँ से किसी ने गला दबा के कोई प्रेस कर रहा है ना, तो यहाँ से सांस रुकेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये नहीं कि सामने वाला आपका गला दबा रहा है आप उस पर अटैक करो, नो। सबसे पहले अपना बचाव, उसके बाद दुश्मन पे अटैक करना है, क्योंकि वो अपना गला दबा रहा है, अपना सांस रुक रहा है, तो अपने को अपना बचाव करना है सबसे पहले। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है,
वो अपने को जानता भी नहीं है, लेकिन क्या करता है, महिला या लड़की को देख के उसका माइंड खराब हो जाता है और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके की घटनाएं करते हैं। ये घटनाएं बहुत देखने को मिल रही है इस टाइम, बहुत ज्यादा घटनाएं। उनका नशा किया होता, फिर आपको पता है नशा कितने तरीके का है गंगानगर के अंदर, है ना, और नशे की हालत में वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई अपने दुश्मन भी नहीं होगा। तो आपको कभी भी किसी से लिफ्ट नहीं लेनी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, वैसे एक बार मैं आपको चैन का डेमो बताना चाहूंगी। मेले में कहीं किसी भी तरीके से अपने कहीं जा रहे हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में, मान लीजिए किसी ने यहाँ से चैन पकड़ी, इतना अपने अंदर अपने इतने होश में रहने चाहिए कि अपने को पता होना चाहिए कि सामने वाला अपनी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो क्यों बढ़ा रहा है, इतना अपने को होश होना चाहिए। कहीं भी चल रहे हैं, कहीं मंदिर में, कहीं भी, खींच रहा है तो आपको पता है कि ये खींचते ही तुरंत टूट जाएगी थोड़ी सी भी पावर में। और अपने क्या करते हैं, जैसे ही मैंने चैन खींची, ये अपने बचाव के लिए पीछे हटती है, तो चैन को वही डबल पावर मिल रही है टूटने के लिए। एक तो मैं सामने से खींच रही हूँ, एक ये पीछे हट रहे हैं, डबल पावर हो गई। चैन तो बहुत जल्द, जो चैन 10 सेकंड में टूटनी थी वो 5 सेकंड में टूट जाएगी अगर अपने पीछे हटेंगे तो। जैसे ही अगर अपनी तरफ कोई हाथ बढ़ा रहा है, जैसे ही किसी ने पकड़ा उसको यहीं से, जैसे ही किसी ने चैन पकड़ी अपनी तरफ खींच रहा है, तो आपको क्या करना है, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना, डरना नहीं, तुरंत उसको यहाँ से पकड़ लेना है, पुकारने लग जाना है। आप मार भी नहीं पा रहे तो उसको छोड़ना ही नहीं है आपको। इतने में तो बहुत लोग आ जाएंगे सुनसान गली में भी। लेकिन महिलाएं क्या करती है, सामने वाला चैन पकड़ी, खेचार लेके भाग जाता है। 10 सेकंड तक वो सुन्न होके खड़ी हो जाती है और 10 सेकंड बाद वो पुकारती है कि मेरे तो चैन ही छीन ले गया कोई। ठीक है, रोएंगी धोएंगी, बहुत सारी वीडियो आती हैं देखने को मिलती है, बहुत टीचरों के साथ ये होता है। तो अपने को क्या करना है ऐसी कंडीशन में, जैसे ही किसी ने चैन पकड़ी, पीछे बिल्कुल नहीं हटना, जैसे ही उसने अपनी तरफ खींच रहा है तुरंत यहाँ से पकड़ लेना है। उसके बाद दूसरी चैन होगी ना, उसको भी पटक के भाग जाएगा वो, पुकारना है अपने को और मारना उसके नाजुक पार्ट पर। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। अपने अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो अपने माँ की बात सुन होके खड़े हो जाते हैं, अपना माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो डरना किसी से नहीं है। ऐसी छोटी छोटी कंडीशनें बहुत देखने को मिल रही हैं अपने गंगानगर के अंदर ही। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी मैं, वैसे आप तो मैच्योर हो या सभी, लेकिन फिर भी आप एसटीसी बीएड कर रहे होंगे, आप स्कूलों में जाते होंगे बच्चियों की क्लास लेने के लिए, तो आपको वहाँ पे नाबालिग बच्चियों की आप क्लास लेते हो, तो उनको वहाँ पे एक टॉपिक आपको जरूर बताना है, वहाँ पे इस टॉपिक पे बात करनी है। आजकल क्या हो रहा है अपने गंगानगर के अंदर, नाबालिग लड़कियां सबसे ज्यादा भाग रही है राजस्थान के अंदर, 1 नंबर पे गंगानगर है इस चीज में भी। ठीक है, तो आपको उनको क्या, उन बच्चियों को क्या नॉलेज नहीं होता, उनके दिमाग में एक ही चीज घुसी हुई है कि हमारी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं, जबकि अपने इंडिया के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ जो 18 साल से पहले लड़की की मर्जी चल जाए किसी लड़की के साथ रहने के लिए। कोई कानून नहीं बना हुआ कि 18 साल से पहले वो किसी लड़के के साथ भाग के शादी कर ले। तो आपको उनको बताना है कि भागने के बाद क्या कंडीशन होती है। ठीक है, भागेंगी तो अगर उनको मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस तो उनको पकड़ के लाएगी, चाहे वो कहीं भी छुप जाए इंडिया के किसी भी कोने में जाके। पकड़ के लाने के बाद क्या होता है, अगर लड़की नाबालिग है तो लड़के पे पॉक्सो एक्ट लगती है, सीधी 10 साल के लिए अंदर जाता है ना। तो आपको बताना है कि आपको 18 साल से पहले इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाना। इस टॉपिक में आपको जरूर बात करनी है, क्योंकि उस लड़की का भविष्य भी खराब हो जाता है। 10 साल के लिए अंदर चला जाता है, लड़की का भविष्य भी खराब हो जाता है, क्योंकि उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता। वो तो ये सोचते हैं भागने के बाद मैं बयान दे दूंगी, पुलिस अगर मेरे से पकड़ेगी, हमें पूछेगी तो हम कह देंगे मैं तो मेरी मर्जी से गई थी, लड़का मुझे नहीं लेके गया था। जबकि वो अपनी मर्जी से गई है, कुछ भी हो लड़के पे तो पॉक्सो एक्ट लगेगी, वो 10 साल के लिए अंदर जाएगा क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी। तो आपको इस तरीके की बातें आपको स्कूल में बतानी है बच्चों को, ताकि किसी का भविष्य खराब ना हो। अब आप में से अगर किसी के, हाँ बिल्कुल, एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए। आई एम सॉरी, आप मैम वहीं रहिए प्लीज प्लीज। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से हर रोज गली कूचे में हमारे परिवार की बहू बेटियां सबके साथ ये होता है, इसके लिए मैं स्पेशली थैंक यू जरूर कहना चाहूंगा। और अब आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे, कोई भी मन में क्वायरी है, 2 फायदे मैंने पहले ही बताए। पहला ये, आपको नॉलेज मिलेगा, और सेकंड प्राइज भी मिलेगा, एक गिफ्ट हैम्पर भी हम आपको देंगे। तो कोई भी हाथ उठा सकता है, संकोच नहीं, क्योंकि आप
सैकड़ों बच्चों के सामने जाकर उनका भविष्य बनाने वाले हैं। तो यहाँ सवाल पूछने में कतई कोई शर्म नहीं महसूस कीजिएगा। कोई सवाल, गर्ल्स आप में से कुछ भी पूछना चाहें, मैम राजस्थान पुलिस से हैं, प्राइवेट एजेंसी नहीं है, हम सबके लिए हैं, तो प्लीज कोई है आप में जो पूछना चाहे? मत संकोच कीजिए, मत संकोच कीजिए। सवाल वो होता है जिसका जवाब होना जरूरी है और हमें